अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने रूटिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। आज के लेक्चर में हम डिफ़ॉल्ट रूट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान ज़ुबान में जितना हम इसको आसान बना सकते हैं हम बनाते हैं। तो ये क्या है? द डिवाइस टू विच द डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट्स इज़ ऑफन कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, इसको पहले हम अपनी ज़ुबान में नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको हम नेटवर्क की ज़ुबान में इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको अपने घर जो आपके घर का बाहर निकलने का जो डोर है, आपके घर से बाहर जाने का, उसको डिफ़ॉल्ट गेटवे कहते हैं। आपने अपने घर के में किचन को एक्सेस करना है, लिविंग रूम को, किसी कमरे को, टॉयलेट को, किसी जगह को, लॉन को, किसी को, तो आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने बाहर जाना है, कोई शॉपिंग करने जाना है, स्कूल जाना है, जॉब पे जाना है, मस्जिद जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप अपने डोर से बाहर जाएंगे। बाहर की दुनिया से आप जब इंटरेक्ट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट रूट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अपना नेटवर्क की दुनिया में इसकी बहुत आसान और सिंपल तरीके से हम इसको समझते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक स्विच है, एक नेटवर्क है, इसके साथ बहुत बहुत सारे पीसीज इस स्विच के साथ कनेक्ट हैं। ये एक स्विच है, वैसे स्टैक भी हो सकता है, बहुत सारे स्विच भी हो सकते हैं, इस पे कई 100 पीसीज भी कनेक्ट हो सकते हैं। समझ लें कुछ पीसीज कनेक्ट हैं 20 टाइम यहाँ पे। इस नेटवर्क में जो ये वाला पीसी जो है, अगर ये सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, ये अगर सेम वीलैन में है, इस स्विच को इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से बात करने के लिए किसी डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत नहीं है, या इसको इससे बात करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर इनमें कोई ऐसा डिवाइस या पीसी कुछ भी है जो कि चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कह लेते हैं ये सब वीलैन 2 में है, ठीक है? कुछ भी आप फ़र्ज़ करें, 2 में, ये वाला 3 में, तो इनको आपस में बात करने में कोई मसला नहीं है। हाँ, 3 में से बात करने के लिए ये डिफरेंट नेटवर्क है। अलग डिफरेंट वीलैन का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, वो एक डिफरेंट नेटवर्क हो गया। उससे जब इंटरेक्ट आप करोगे तो ये नहीं कर सकते, आपको एक रूटर की ज़रूरत होगी। रूटर क्या करेगा? रूटर बेसिकली जो ये वाला जो अब इसका जो इंटरफेस है, जो अंदर लैन की तरफ का है, इसको हम डिफ़ॉल्ट रूट कहते हैं। अब मिसाल के अब देखें, बल्कि इसको इस तरह हम समझते हैं, आईपी एड्रेस दे देते हैं तो और भी आपको आसानी होगी समझने में। 19 क्लास सी का ही मैं दे रहा हूँ, .2.2.3 हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका .4 हो गया, 192.2.2.4 हो गया, ये .5 हो गया। और यूजुअली हम जो अपना डिफ़ॉल्ट रूट के लिए गेटवे के लिए जो हम दे रहे होते हैं वो .1 देते हैं यूजुअली। 192.2.2.3 हो गया, ठीक है? अब ये वाला जो है इसका आईपी ये डिफरेंट नेटवर्क है। इसका आप समझ लें 192.168.4.17 कुछ भी ये हो गया, तो ये डिफरेंट हो गया। अब इनको इससे इंटरेक्ट करने के लिए, इसको इससे किसी को भी इससे इंटरेक्ट करने के लिए, सबसे पहले ये जब इससे इंटरेक्ट करना चाहेगा तो इधर जाएगा मैसेज। अब इसको जो है ये तो कहेगा कि तो डिफरेंट, ये तो ये जो पोर्ट है, हाँ, इसको तो सिर्फ ये जो पोर्ट्स हैं जो कि वीलैन 2 के लिए कॉन्फ़िगर्ड हैं, ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है। इसको तो सिर्फ इसी नेटवर्क का पता है जो कि 192.2.2 है, इसका पता है। तो ये जब इसके लिए कोई मैसेज आएगा तो ये सीधा उसको बाहर भेज देगा, यानी अपने जिस तरह एग्जांपल थी घर से बाहर के जाने के लिए, घर से बाहर की दुनिया के लिए, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के जाने के लिए जो दरवाज़ा यूज़ होता है उसको डिफ़ॉल्ट
गेटवे कहते हैं। इसी तरह जो VLAN 3 का ये PC.17 जो है, इसका भी एक डिफ़ॉल्ट रूटर के साथ सब इंटरफेस में कॉन्फ़िगर हुआ होगा .4.1 से। लेकिन अभी इस वीडियो का मकसद रूटर ऑन स्टिक करना नहीं है, बल्कि इस वीडियो का मकसद डिफ़ॉल्ट रूट को समझना है। सो हम जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिफ़ॉल्ट रूट की बात कर रहे हैं। करवा दी, तो उसके लिए एक रूटर की ज़रूरत है। अब इस पार्ट को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इस वाले पार्ट को। चूँकि हम पिछले चंद दिनों से रूटिंग वाले कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, थोड़ी सी बात रूटर के बारे में भी कर लेते हैं। अब कोई ऐसी चीज़ इस रूटर के पास अब ये रूटर फ़र्ज़ करें आगे भी किसी रूटर से कनेक्ट है, आगे वो किसी और से कनेक्ट है, आगे किसी और से कनेक्ट है। हमने जो पढ़ा था पिछले दिनों रूटिंग प्रोटोकॉल कि ये ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, एक दूसरे के बारे में लर्न कर रहे होते हैं, या आप स्टैटिक रूट से आपने कॉन्फ़िगर किए हुए इन सबको। तो यहाँ पे आपने ये भी कॉन्फ़िगर किया होगा कि अगर आपको ऐसी क्वेरी आ जाए आपके पास जिसको आप रिज़ॉल्व नहीं कर सकते, आपको नहीं पता, तो जो चीज़ आपको नहीं पता वो आप उसको डिफ़ॉल्ट रूट यानी बाहर के दरवाजे से भेज देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह ये है, इफ़ अ क्वेरी couldn't be resolved by the routers of our network, then that query is sent to a router that is somehow connected to external networks or internet. So आपका जो यहाँ पे है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके पास कोई ऐसा किसी ऐसे नेटवर्क की क्वेरी आ जाती है जो कि जिसके बारे में जो इससे भी कनेक्टेड है उसको भी नहीं पता, इसके साथ जो नेटवर्क कनेक्ट है उसको भी नहीं, इसको भी नहीं पता, इसके साथ कुछ कनेक्ट है उसको भी नहीं पता। तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है बाहर जाने का रास्ता, इस नेटवर्क से बाहर जाने का रास्ता। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो है ये बाहर जा रहा है, ये वैन कनेक्शन के साथ ये कनेक्ट है, बाहर की दुनिया के साथ या इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। तो इन साहिब ने कोई ऐसा आईपी एड्रेस के लिए मैसेज सेंड कर दिया जो इसमें से किसी भी रूटर के रूटिंग टेबल में, रूटर्स को एक दूसरे का कैसे पता होता है कि कौन सा नेटवर्क हमारे साथ कनेक्ट है, रूटिंग टेबल में कनेक्ट होता है। तो वो जो है वो उसको इस रूटर के पास भेज देंगे। सो थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं कि जब इसके पास एक ब्रॉडकास्ट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते हैं, रूटर के पास बात जाएगी। ठीक है, हाँ, अगर इधर कोई और पीसी कनेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस रूटर के साथ कोई और स्विच है, उसके साथ कोई और पीसी कनेक्ट है जो किसी कोई और नेटवर्क है, से फॉर एग्ज़ाम्पल 192.172.6.7, तो अगर इसने उसके लिए क्वेरी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल भेज रहा है तो भी ये क्या करेगा, ये पहले इधर जाएगा, फिर उधर से इसको पता होगा कि ये इस रूटर के साथ नेटवर्क जो कनेक्ट है उसमें है ये वाला आई एड्रेस, तो वो उसको भेज देगा, उधर तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो बात मैं कर रहा था कि अगर वो कोई ऐसा एड्रेस है जो कि इस नेटवर्क में है ही नहीं, तो वो जो है फिर इन रूटर्स की आपस में एक रूटर जो है एज अ डिफ़ॉल्ट रूटर, एज अ गेटवे रूटर कॉन्फ़िगर्ड होगा, और वो फिर उधर से बाहर की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में उसको फेंक दिया जाएगा, वहाँ से वो जाता जाएगा और फिर इवेंचुअली अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा।